हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं वीलो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है इनकम इनकम ऑफ द स्टेट एंड नेशन। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, चैप्टर का नाम है, जो इकोनॉमी की चैप्टर है ना। क्लास 10 बिहार बोर्ड। क्लास 10 बिहार बोर्ड। क्लास 10 बिहार बोर्ड। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है कि इनकम क्या होता है ना। इनकम किसे कहते हैं, तो आमदनी है ना। द वेल्थ earned by every individual of the society through his hard work is considered as his income। यानी कि जो हम लोग को अर्नड होता है कुछ भी अपनी काम के बदले, हार्ड वर्क जो करते हैं आप लोग, उसके काम के बदले जो आप लोग के वो होता है, अर्न होता है, उसे हम लोग इनकम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसे हम लोग इनकम कहते हैं। और तो और आगे भी हम लोग इनकम के बारे में जानेंगे कि इनकम क्या कहलाता है, और फिर इनकम को ख़त्म करेंगे। तो इनकम क्या है? इनकम, the income received by a person can be in the form of monetary or also in the form of goods। क्या बोलते हैं कि ये इनकम जो होता है ना, वो पर्सन के रिसीव्ड होता है, पर्सन के द्वारा। और इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी, मॉनेटरी हम लोग ने पढ़ा होगा, आप लोग ने पढ़ा होगा या तो फिर पढ़ेंगे। मॉनेटरी गवर्नमेंट जो होता था, उसमें क्या होता था, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, और ये फॉर्म ऑफ गुड्स में भी इनकम होता है। दैट इज व्हेन अ पर्सन डज सम काइंड ऑफ अ फिजिकल और मेंटल वर्क एंड द रिम्यूनरेशन रिसीव्ड इन द रिटर्न दैट वर्क, इट इज कॉल्ड द इनकम ऑफ दैट पर्सन। यानी कि जो काम करता है ना, फिजिकल और मेंटल वर्क का, और उसको रिसीव्ड होता है उसके कारण, और उसे जो रिसीव्ड होता है उसे हम लोग इनकम कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इनकम ऑफ बिहार है कि जनरली वी नो दैट प्रॉपर्टी गिव राइज टू प्रॉपर्टी, है ना। हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी यानी कि गरीबी जो है वो प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाती है। दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड बाय द फेमस इकोनॉमिस्ट रैगनर नैक्स ने इनकम ऑफ बिहार के कहा था। ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ विकियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, और पॉवर्टी थी उनके सर्कल पे, इसके कारण से वो स्टेटमेंट बोले थे कि गरीबी ही गरीबी को आगे बढ़ाती है। चंडीगढ़ हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एमंग ऑल द 20 स्टेट्स एंड द 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। चंडीगढ़ जो है वो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम रखती है स्टेट इनकम में, 28 राज्य में और 8 यूनियन टेरिटरी यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, द पर कैपिटा इनकम इन गोवा इज 54,850 रुपीज़ एंड इन दिल्ली 50,565 एंड दिस टाइम हरियाणा हैज़ ओवरटेकन पंजाब इन द थर्ड प्लेस। ओके, नेशनल इनकम की बात करेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड इन अ कंट्री इन अ ईयर। एक साल में जो भी आपका टोटल वैल्यू होता है गुड्स का सामान का जो और सर्विसेज का प्रोड्यूस होता है, उसे हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अर्नड इन अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। और जो एक साल में टोटल अमाउंट अर्न होता है कोई भी कंट्री में, कहाँ पर, कंट्री में, है ना, एक साल में, उसे हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। वी कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम थ्रू द फॉलोइंग डायमेंशंस। और कुछ डायमेंशंस हैं तो उनके कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद टोटल और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जिसको हम लोग जीएनपी बोलते हैं। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट ग्रोस, उसको हम लोग एनएनपी जी बोलते हैं। ठीक, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
तो सबसे पहले हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जान लेते हैं, यानी कि जीडीपी। यहाँ पर एक चीज़ छोड़ गया है, गुड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। द टोटल मार्केट और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड with a country borders over a given period of time, usually a year, it is called the GDP of that country। जो टोटल मार्केट में वैल्यू है फाइनल गुड्स का और सर्विसेज का उस कंट्री के बॉर्डर में, यानी कि कंट्री में, और उस पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड में, यूजुअली एक ईयर, एक साल को माना जाता है, जो उसके जीडीपी कहते हैं। यानी कि जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ, मैं आपको देता हूँ 10 रुपए का पेन, एक साल में 10 रुपये पेन एक साल में आपको कमा जाते हैं एक पेन। तो अगर हम लोग 100 पेन बेच रहे हैं 100, तो 1000 रुपीज़ वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाता है, इनकम हो जाता है, ठीक है। तो वो इनकम जो होता है ना, उसे जीडीपी देना पड़ता है, उसी जीडीपी के, ठीक है। चलो, टोटल और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी इसको बोल सकते हैं। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड एन टोटल नेशनल आउटपुट, यानी कि जीएनपी, ठीक है। कि जो वैल्यू होता है ना सारे सर्विसेज और गुड्स के, उसे कंट्री में एक साल के लिए जीएनपी बोला जाता है। इसके पीछे एक डिफरेंशिएशन है, टोटल नेशनल प्रोडक्शन एंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे। टू फाइंड द टोटल नेशनल आउटपुट, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री मेन अब्रॉड इज एडेड टू द जीडीपी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर। तो अगर हमको जीएनपी निकालना है ना, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, जीएनपी। तो जीएनपी, जिसको हम लोग ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको अगर हम लोग फाइंड करें, कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग को पहले जीडीपी लिखना पड़ेगा, ठीक है। जीडीपी, मान लो एक चीज़ है जीडीपी, जिसका जीडीपी है 50 लाख, ठीक है। उसको में से हमको फॉरेनर ने दिया है, फॉरेन का जीडीपी है, यानी कि फॉरेन लोग जो घूमने आते हैं उसका जीडीपी है 10 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे, जीडीपी माइनस फॉरेन वाला ट्रेड माइनस कर देंगे, तो जीडीपी हमारा 50 - 10 हो जाएगा, तो 40 लाख जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जीएनपी। तो ऐसे हम लोग को जीएनपी निकालना पड़ता है, जैसे कि आप लोग इसमें देखें, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्शन। तो नेट नेशनल प्रोडक्शन किसे कहेंगे, टू गेट द टोटल नेशनल आउटपुट वी हैव टू इनकर सम एक्सपेंडिचर, देयरफॉर आफ्टर डिडक्टिंग दीज एक्सपेंसेस फ्रॉम द टोटल नेशनल प्रोडक्शन। बोल रहे हैं कि अगर हम लोग को टोटल नेशनल आउटपुट निकालना है, तो हम लोग को सबसे पहले सम एक्सपेंडिचर को एग्जांपल लेना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट, उसके टोटल नेशनल प्रोडक्शन। द रिमाइंडर इज कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्शन। उन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका नेट नेशनल प्रोडक्शन कहलाएगा। तो नेट नेशनल प्रोडक्शन विच इज सेव्ड बाय डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेयर एंड रिपेयर, टैक्स एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, द टोटल नेशनल प्रोडक्शन इज कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्शन। नेट नेशनल प्रोडक्शन वो से कहते हैं जो हम लोग का रॉ मटेरियल में खर्चा होता है, जैसे कि मैं बता दूँ, टैक्स, हम लोग रोड टैक्स लेते हैं, बहुत सारे टैक्स होते हैं। तो अगर उस टैक्स का हमको नेट निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, बस इसी को काम करने के लिए हम लोग क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो इसको अगर हम लोग बात करें कि नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल इन्वायरमेंट यानी कि हिस्ट्री में उस सबका क्या रोल था, है ना, हिस्ट्री में क्या रोल था, तो उसको हम लोग को पढ़ने के लिए कुछ पीछे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, 1868 में। क्या था, दादा भाई नौरोजी एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम। वो दादा भाई नौरोजी जो थे वो एस्टिमेट करते हैं नेशनल इनकम को वही बनाए थे। कब, 1868 में। एट द टाइम ही हैड टोल्ड द नेशनल इनकम पर कैपिटा
टू 20 रुपीज़। और उस टाइम उनके पास नेशनल इनकम पर कैपिटा था 20 रुपया का, ठीक है। उसके बाद द टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री फॉर 1948 वाज इतना हो गया। उसके बाद 1948 1949 में आपका 8,650 करोड़ रुपया हो गया। द पर कैपिटा इनकम वाज 2469 in 1954. Okay. The government established the Central Statistical Organization to compile national statistics. This organization regularly publishes the national income data. और ये ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, नेशनल सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यही आपका ऑर्गेनाइजेशन आपके नेशनल इनकम डाटा को देखते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। देखो पर कैपिटा इनकम जो है वो एक यूजुअली चीज़ है। द quotient obtained by dividing the national income by the total population of the country is called per capita income. पर कैपिटा इनकम किसको कहते हैं? नेशनल इनकम को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन। मान लो नेशनल इनकम तुम्हारा दिया हुआ है यहाँ पर, नेशनल इनकम तुम्हारा है 1 करोड़, ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन है 50 लाख, ठीक। अब 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में कितने जीरो? 1 2 3 4 5 है ना। 1 करोड़ में कितने जीरो? सॉरी, ये 1 लाख है ना, 10 लाख 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने जीरो? इतने। अब 50 लाख, 50 लाख में कितने? 1 2 3 4 5। अब वो जीरो को काट देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, और इसको काट देते तो कितना बचे? 2। तो हमारा पर कैपिटा इनकम कितना आ गया? 2 करोड़, सॉरी 2 लाख पर कैपिटा इनकम। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसके कारण से हम लोग इसे नहीं यूज करते हैं। तो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज़ वेरी लो एंड द लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लो, है ना। नेशनल इनकम तो हम लोग का इंडिया का है ही लो, और पर कैपिटा भी इनकम हो जाता है इसके कारण से लो। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि WDR के मुताबिक इंडिया का पर कैपिटा 2007 में $1950 है। द पर कैपिटा इनकम ऑफ 1/48 ऑफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ द यूएसए से बहुत नीचे। यूएसए का, अमेरिका का तुम्हारा देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इंग्लैंड का दिया हुआ है, बांग्लादेश का दिया हुआ है, तो हम लोग का 950 हो गया, ठीक है। और डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आती थी तो वो देख लो। तो डिफ़िकल्टी है सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्शन में करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी आने लगी। उसके बाद क्या डिफ़िकल्टी होगी? डबल काउंटिंग। उसके बाद मेजरिंग वैल्यू, जैसे कि अगर मान लो तुम्हारा अभी डॉलर के हिसाब से अगर नहीं रहता तो यहाँ पर INR नापते हैं, तो वहाँ डॉलर नापते हैं, तो वहाँ यूरो नापते हैं, तो यहाँ पर कुछ, और यहाँ पर क्यूबा नापते हैं, तो बहुत कुछ अलग अलग चीज़ होता है। तो इसके कारण से आप लोग का बहुत दिक्कत होता है, ठीक। आगे चलते हैं। उसके बाद आप डिस्कस करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल इनकम, जो आप लोग का लास्ट टॉपिक है, ठीक। द प्रॉस्पेरिटी और पॉवर्टी ऑफ एनी नेशन इज नॉन द पर कैपिटा इनकम ऑफ इट्स पीपल और द सम ऑफ द इनकम्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स कंबाइंड विच इज कॉल्ड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसे कहते हैं? जो भी आप लोग का कैपिटल इनकम होता है ना, और सम ऑफ द इनकम्स ऑफ द इंडिविजुअल्स कंबाइंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम, ठीक है। National income and per capita income are the true parameters of the income development of the nation. Income in economic development जो होता है नेशन का, वो इनकम एंड पर कैपिटा इनकम का ट्रू पैरामीटर्स होता है। विदाउट इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट द इनकम ऑफ द पीपल कैन नॉट इंक्रीज एंड नीदर कैन बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके बाद हम लोग का बोल रहा है कि एक सिंपली समझा देते हैं। जैसे कि अगर आप लोग का नेशनल इनकम बढ़ेगा, देखो इसमें सिंपल से लिखा हुआ है कि पॉवर्टी लाइन, ठीक है, पॉवर्टी लाइन होता है, वो क्या करना है। पॉवर्टी लाइन में देखो, मान लो किसी का आमदनी 5,000 से नीचे है, तो वो आदमी पॉवर्टी में गिनती आएगा, ठीक है। अब 5,000 से अधिक है तो वो अमीर में गिनती आएगा, ठीक है। तो यही है दिखा हुआ, आप लोग चाहे तो पढ़ लेना, ठीक है।
सेम चीज़ लिखा हुआ इकोनॉमी ड्यू टू चेंज इन द नेशनल इनकम, बस इंक्रीज और डिक्रीज दे दिया लास्ट में। ठीक, हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग देख लेना। बाय बाय, टेक केयर।